हेलो एवरीवन। और कोतरी बोले नहीं है। लिसन लिसन फर्स्ट। क्या कर रहा है राहुल, क्या खा रहा है? वो एकदम जैसे कुछ महीनों बाद एकदम तुम्हारे बॉडी में दिखने लगा डिफरेंस। तो हेल्दी लाइफस्टाइल बना रहे थे, तब तुम भी बहुत सारे और काम कर रहे थे क्योंकि किसी को बोलने का नहीं कि मैंने तो क्या क्या कर लिया। आप अगर खाना नहीं बना पा रहे हो, वो चीज आपको इतनी बड़ी लग रही है अपने जीवन में, तो फिर आप क्या ही कर लोगे। जब देख रहे होगे ना चप्पल लेके आएंगे तुझे मारने के लिए। रिसेंटली बताता हूँ, कुछ एक महीने पहले की बात है। तो फिटनेस में लंग्स कितना मायने रखता है। लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मैगी जैसा। सिर्फ नॉनवेज खाने से बॉडी नहीं बनती है, वेज खाने से भी बनती है और बॉडी बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। एक थाली में पिरोस के अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करना होगा। कि मैंने कैसे स्टार्ट किया सबर नहीं है, मेरी शादी हो रही है, मुझे इतना वेट लूज करना। कि आपको कब कहाँ कितना क्या चीज करनी चाहिए, तो जो नहीं खाने का या फिर यही खाने का। पानी भी पीने का एक तरीका होता है। Welcome to my channel. It's all about experience because my video is about what I experience in real life. हेलो एवरीवन, यशोदा अगेन। और आज से मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ, नए वीडियोस बना रही हूँ। उसमें मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। देखो, हर चीज़ का एक्सपीरियंस मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ और एक्सपीरियंस बहुत तरह के होते हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो आज जो हम इंटरव्यू लेंगे, हम हर तरह के इंसान से देखे आ गया, पहले उनसे बात करते हैं, ठीक है? यस। हाय राहुल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आप अरे शांति राग रहे, एकदम मुंह निकली क्यों मुंडा। अच्छा, चल चल, फॉर्मेलिटी तो बहुत हो गई, वैसे भी सूट नहीं करती है। बट मेरे को एक चीज जरूर बोलनी है तुमको, जो मैंने कभी बोली नहीं होगी, क्योंकि वैसा माहौल ही नहीं बना कि तेरे साथ रह के मैं कुछ सीरियस बात कर सकूं, वो भी कॉम्प्लीमेंट दे सकूं, जो मैंने आज तक नहीं दिया। बट ठीक है, आज मैं बोल देती हूँ कि एक होता है ना कि आप किसी किसी चीज के लिए हर एक से आप इंस्पायर होते हो। तो जो फिटनेस जर्नी है, कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो रियल लाइफ में अगर मैं किसी से इंस्पायर हुई हूँ तो वो तुम हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने तुम्हारा ट्रांसफॉर्म देखा है। हाँ, मेरे पापा जरूर लिसन लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट, इन नौटंकी हाँ, मेरे पापा भी है, ऑफ कोर्स, मेरे पापा को भी मैंने बचपन से देखा, तो वो मेरे खून में है। पर एक होता ना जो कॉन्शियसनेस आनी चाहिए, वो मैंने तुमको देखा है। एक अपना ग्रुप ही ऐसा था, आज तक भी कोई हेल्थ को लेके मुझे नहीं लगता कोई सीरियस होगा। और वर्कआउट छी, या वो कोई ग्रुप था। छी। वो सब देख रहे होगे ना चप्पल लेके आएंगे तुझे मारने के लिए। तो वो मैंने तुम्हारे अंदर देखा, और तुम्हारा कब पता चला? जब तुम्हारी बॉडी में एक ट्रांसफॉर्म आया। पहले जो तुम दिखते थे, तब तक किसी को नहीं पता चला। जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, जब तुम जिम जा रहे थे दुनिया सफलता को पूछती है यशोदा जी। तो आप सफल हो जाओगे ना, तभी लोग सही, आपको चाहेंगे और देखेंगे और मानेंगे। सही बोल समझ सकते हो, रहे हो। क्योंकि वो क्या ना, वो जर्नी दिखाई नहीं देती ना। एक तो तुमने बताया नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या खा रहा है? वो एकदम जैसे कुछ महीनों बाद एकदम तुम्हारे बॉडी में दिखने लगा डिफरेंस। तो मैं उसको रियली एडमायर करती हूँ, और आज मैं खुद उसमें हूँ कि मैं खुद भी ट्राई करती हूँ फिट रहने की या अच्छा अच्छा खाने की, ताकि तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा मैं एग्जाम्पल लेके ही चलती हूँ। क्योंकि एक होता है ना कि हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं इन चीजों को टालने के लिए, जो मैं एक ऑलरेडी एपिसोड बना बना चुकी हूँ, और उसमें मैंने तुम्हारा ये एग्जाम्पल दिया था। तो पहले शुरुआत हम वहीं से करते हैं और फिर तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे भी जाएंगे कि तुमने कैसे किया। बट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ कवर इसी बहानों में हो जाएगा, जब तुम बताओगे कि तुमने किस तरीके से ये जो बहाने हैं वो अगर तुम्हारे माइंड में भी आए होंगे, तो तूने कैसे उनको टाला और अपने काम को करते गए। तो उसमें सबसे पहला जो बहाना लोग मोस्ट ऑफ बनाते हैं वो है ये कि टाइम का लेके, हमारे पास कितना भी टाइम है ना, 24 घंटे के ऊपर भी होते हैं ना, तो हम ये जरूर बोलते हैं कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो टाइम का बहाना करके, यंगस्टर हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी हो, सब अपना अपना बहाना लेके आएंगे कि मेरा इस वजह से टाइम नहीं सेट होता, मैं कैसे करूँ ये काम।
तो तुम जब तुम जिम कर रहे होंगे या जब तुम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बना रहे थे, तब तुम भी बहुत सारे और काम कर रहे थे क्योंकि तुम कॉलेज में थे। तुम पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे, आई थिंक, मुझे पता है जहां तक। और तुम अपनी जो एक ड्रीम होती है उसको पूरा करने की कोशिश भी कर रहे थे। उस उन सब बीच में तुम अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे थे। तुम कैसे टाइम मैनेज करते थे? तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि टाइम क्या है कि आज आज के वक्त में किसी के पास टाइम है नहीं। जो फ्री बैठ है उसके पास भी टाइम नहीं, वो भी कहीं ना कहीं किसी थॉट प्रोसेस में लगा पड़ा है। तो वही है कि जब आप किसी चीज को चाहते हो, दिमाग में बैठा लेते हो कि हाँ इसमें कुछ पाना है, कुछ करना है, तो रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं। फिर आप खुद भी अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालते हो और फिर कंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज को लेकर। तो मैंने टाइम ऐसे ही मैनेज किया कि इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से हो नहीं पाएगा, लेकिन वही है, दिमाग में था कि करना है, कुछ अलग करना है। अब वो जो एक मोटिवेशन है, मुझे ऐसा लगता है वो वो बस एक एक क्लिक हो जाता है, एक स्पार्क होता है आपके अंदर, जो बस वो हो जाता है। फिर आपको किसी और को देखने से होता है या आपके अंदर से ही हो जाता है, या किसी ने आपको टॉन्ट मारा होता है उसकी वजह से होता है। वो एक चीज होती है जो आपके अंदर एक टीस बन के रह जाती है, और वो टीस चुभती है आपको समय समय पर। चूंकि वो टीस चुभती है आपको समय समय पर, इसीलिए आप उस चीज के लिए समय निकालते हो। तो वो चीज मन में रहना बहुत जरूरी कि मुझे करना है। तो उसके बीच फिर जो भी चीजें आप अपने आप टाइम को एडजस्ट करते जाओगे। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं अगर सुबह जिम जाता था तो फटाफट जल्दी सुबह उठ जाता था, अपनी चीजें बना लेता था। 9 बजे तक, 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा मैं जिम वर्कआउट करके रेडी हो जाता था, क्योंकि मुझे 11 o'clock पहुंचना रहता था जॉब पे। तो वही चीज है, मुझे इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि वो माइंड में था, तो मैं थ्रू आउट फिर इसी तरीके से अपनी चीजों को मैनेज करता गया। दिमाग में होना जरूरी है कि मुझे करना है। हाँ, ये जैसे जैसे मुझे खाना बनाना है, खाना खाना है, सोना है, वैसे के वैसे मुझे एक्सरसाइज भी करनी है और हेल्दी लाइफस्टाइल बनानी है। एग्जैक्टली, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, हाँ। आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता अच्छा, दूसरा है। मैंने वही तो। सुना कि तुम खाना भी बनाते थे, राइट? ऐसा नहीं होता है कि नहीं मम्मी नहीं बनाती, ऑफ कोर्स मम्मी तो बनाती थी, बट मम्मी भी उस टाइम काम करती थी। मम्मी सुन रही है। किसी को बोलने का नहीं कि मैं अच्छा है, कोई लड़की सुन के आ जाए कि अच्छा ये लड़का तो खाना बनाना जानता है, चलो। तो तुम अगर खाना बनाना सीखे, इसी वजह से सीखे थे कि मम्मी को बोल नहीं पाते थे, या मतलब रीजन क्या था? क्योंकि मैं जब उसका बॉडी का कैलकुलेशन मैंने निकाला, न्यूट्रिशन का, मेरी बॉडी का, कि मुझे कितना रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने डाइट्स बनाई। तो जितना भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग मील्स जो मैंने बनाए थे, अब वो बनाना सिंपल ही था, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। फिर भी क्या, वो जो रूटीन हमारा रहता है लेडीज का, उन्हें नहीं समझ में आता। तो मैं मेरी माँ के पास गया, मैं बोला थोड़ा कम तेल डालने का, इसमें पानी इतना होना चाहिए, चावल इतने होने चाहिए, दाल इतनी होनी चाहिए, इतना थोड़ा सा कच्चा रखना है, या इतना पका देना है। कई बार तो एक दो बार तो किया, चौथी बार मेरी माँ तो, मेरे को नहीं पता, तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे को बॉडी बनानी, मेरे को नहीं बनानी, तू बना दे। तो वो था। फिर एक दो बार वापस आई। एक बार तो मेरे को गुस्से से बोला, दूसरी बार मेरे को, मेरे से नहीं होगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पानी कितना दाल रखूं। तो ठीक है, फिर मुझे ऐसा लगा तीसरी बार कि अब ये चीज मुझे इसको टेक ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मजाक वाली बात नहीं है। आप अपनी एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो, और उतनी ही अगर या उससे ज्यादा आप ले नहीं रहे हो सही अमाउंट में, तो वो तकलीफ करेगी आपको। तो मैंने कभी इस चीज को इतना लोड नहीं लिया कि मतलब मुझे बनाना है। अब ठीक है, मेरी जरूरत है, मेरे सपने हैं, मेरी एक रिक्वायरमेंट है, तो मैंने बना लिया तो क्या हो गया। मैं हमेशा इस पॉजिटिव वे में सोचता था कि कम से कम वो राशन तो है। कि मेरे पास वो चीज तो है कि जिससे मैं वो चीज, हाँ मुझे बनाना ही है ना, बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अपनी चीजों के लिए, अपने सपनों के लिए अगर इतना छोटे से भी चीज नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या ही कर लोगे। हम्म। लोगों ने तो क्या क्या कर लिया। आप अगर खाना नहीं बना पा रहे हो, वो चीज आपको इतनी बड़ी लग रही है अपने जीवन में, तो फिर आप क्या ही कर लोगे। सही। तो वो फिर मैंने अपने अपने अंडर ले लिया, और मैंने भी
मुझे कभी बनाना आता नहीं था, चीजों को थोड़ा समझना शुरू किया, 1 2 3 महीने बाद वो भी आ गया। अब तो आई एम वेरी गुड कुक, ऐसा बोल सकते हैं। मैं बहुत अच्छे पुलाव, बिरयानी वगैरह और अच्छी हेल्दी। दाल रोटी सब्जी, जो एक बेसिक चीजें होती है, हाँ हेल्दी चीजें, वो मैं बना सकता हूँ। अपना भी पेट भर सकता हूँ और जो मेरे साथ हैं उनका भी भर सकता हूँ, विथ न्यूट्रिशन, गुड तब तो न्यूट्रिशन। पक्का आके फिर तुम्हारी तरफ से डिनर मैं ही इनवाइट करूंगी अपने आप को। अच्छा। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ नहीं रही मुझे है देख, इतनी सी इसीलिए मैंने छोटी देखा ही लाइन नहीं, है तेरा गेस्ट। रिएक्शन ही नहीं देखा। रिएक्शन क्या देखना, बस इनवाइट कर लिया अपने आप को। क्रेविंग्स का हर चीज है ना, हर चीज खाने की इसी पे अटकी पड़ी है, क्रेविंग्स पे। हाँ। सही। चटपटा खाना है, रात को खाना है, बाहर जाके खाना है, घर पे ये बनाना है, 2 घंटे बाद वो खाना है। क्रेविंग्स, हर चीज की क्रेविंग्स इतनी है कि वो जीभ का स्वाद जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं उस चीज से दूर ले जाता है, न्यूट्रिशन से। वो आपको फोकस ही नहीं करने देता है कि आपका जो फिटनेस का जो दायरा है वो न्यूट्रिशन के ऊपर चलता है। आपकी लाइफ की एनर्जी का जो दायरा है वो न्यूट्रिशन के ऊपर चलता है, ना कि टेस्ट के ऊपर, क्रेविंग्स के ऊपर नहीं चलता है। तो सबसे पहली चीज यही है, अगर आपको फिटनेस फ्रीक बनना है, फिटनेस में भी अलग अलग तरीके की चीजें हैं। आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है, मसल बिल्डिंग करनी है, या फैट नॉर्मल लॉस हेल्दी करना है, रहना। फैट गेन करना है, या नॉर्मल है, हाँ जो भी चीज है उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट बनती है। लेकिन सबसे पहली चीज यही आती है कि आपकी क्रेविंग्स को आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। एटलीस्ट 90% चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, या मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो छोड़ ही देना पड़ेगा। उसका सब्सटीट्यूट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं करोगे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आप जहाँ चीज जो चीज करना चाहते हो वो चीज नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। और तो वो अभी जो तो क्रेविंग्स मतलब वर्ड तुमने बोला ना, हाँ, और अभी तो क्या हो रहा है, मतलब इतने सारे हेल्दी रेसिपीज आ गए, भले डेजर्ट में देख लो, भले जो चटपटा जैसे समोसा कचौरी के भी बहुत सारे ऐसे चटपटे स्नैक्स टाइप के हेल्दी रेसिपीज यूट्यूब पे आ गई कि आप वो भी हफ्ते में 1 2 बार खा के अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब इतनी वो हाँ नहीं पर हफ्ते में होती है। 1 2 बार ना, हाँ हफ्ते में हाँ, एक दो एक दो बार अगर बार ऑफ किसी को कोर्स। रोज ही खाना है, हर दूसरे रोज तीसरे घंटे में खाना है, तो पॉसिबल नहीं। फिर तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये भी आई थिंक सही है कि आपको 70 80% तो आपकी फूड ही है जो है, और बाकी जो है बचा वो आपका एक्टिव रहना और वर्कआउट है, राइट। एग्जैक्टली तो ये सारी चीजें ऐसे बहुत से एग्जांपल मुझे मिलते हैं, जिम में आते हैं, और मैंने बहुत से ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो अभी रिसेंटली बताता हूँ, कुछ एक महीने पहले की बात है। तो आई वाज डूइंग बाइसेप्स, बाइसेप्स कर रहा था, तो एक लड़का आया, इधर से आया, यूं देख के यूं चला गया, फिर वापस आया, यूं देख के यूं चला गया। 3 4 बार उसने किया, 5वीं बार मैंने ही पूछ लिया, भाई कोई प्रॉब्लम है? कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कितने दिन में बन जाएगा बॉडी? मैं कहा कितने दिन में तुमको बनाना है? कि हो जाएगा महीने भर में। मैं कहा 15 दिन में? महीने भर तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ 15 days ओनली। अच्छा, फिर वो आगे पूछते क्या खाते हो? तो जब आप इसे बताओगे तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा ऐसा कभी होता है क्या, कि खाली इतना खा लेने से। उनको दिमाग में यही है कि नॉनवेज खाना है, उनको दिमाग में यही है कि पनीर सोया भर भर के खाना है, उनको दिमाग में यही है कि आप मतलब चटपटा नहीं, वो भी है पर उसका एक दायरा है। फिर मैंने उसे बताया इस तरीके से खाना है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये बनाऊं वो बनाऊं, ये तो मैं खाए बिना नहीं रह सकता, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ और बताओ ना। मतलब उनकी चीज है कि उन्हें उन्हीं के दायरे में रहना है, उससे बाहर निकलना ही नहीं है। लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मैगी जैसा। कैसे होगा भाई? मैगी भी बनने में 5 10 मिनट तो लग ही जाता है। 2 मिनट बोलते हैं, लेकिन 2 मिनट में कोई मैगी बनती नहीं। तो इंस्टेंट कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सही बोला। और मेरा, हाँ, तो सारे बॉयज को ये है कि खाना देखो बनाना अपने आप सीखना पड़ेगा। आप बना लोगे तो आपकी बीवी या मम्मी या बहन सबके लिए भी इजी रहेगा, आप उनको परेशान नहीं करोगे। और यूट्यूब पे आजकल बहुत रेसिपीज है, आप कुछ भी सर्च करोगे आपको इजीली मिलेगा, और इजी है। मैं बनाता था ना, पहले मैं जब बनाता था तो मुझे ऐसा लगता था यार ये मैं ही कर रहा हूँ, बट बाद में मुझे पता चला कि 90% फिटनेस फ्रीक खुद ही अपना बनाते हैं। खुद ही करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो कैलकुलेशन है वो उन्हीं को पता रहता है कितना। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो रोज रोज बताना, बार बार वो चीजें करना, शायद मुझे ऐसा लगता है सामने वाला भी इरिटेट हो जाएगा। सही बोला। तो सब और अपना तुमने बनाते जो हैं, कोई ऐसी इसके बढ़िया। अंदर वो एक क्वेश्चन बोला था कि मतलब अरे मम्मी टोकम टाकी मती करो, अरे तेरी चीजा मती बजाओ था।
या प्लेटा का ही बजाई रहा हाँ बजाई रहा ना मणु गुस्सा आ गया में आवाज आई रही है कुछ ऑर्डर देके तो नहीं आया मम्मी को? अच्छा देख, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जो इसी क्वेश्चन में तुमने आंसर दिया था कि लोग सोचते हैं कि नॉनवेज खाने वालों की, स्पेशली बॉय जिनको मसल्स बनाने होते हैं, कि बॉडी उन्हीं की ज्यादा अच्छी बनती है। एक्चुअली तेरे जैसी थोड़ी दिखा दे कि जो नॉनवेज खाता है, लाइक दिस, जो नॉनवेज खाता। और तुम्हारा ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा, ऐसा नहीं बोल रही कि तुम ही हो, बट मेरे सामने तुम्हारा बेस्ट एग्जाम्पल है कि तुमने वेज खा के, घर का खा के, वेज खा के ये बॉडी बनाई। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि वेज खाने वाले भी ऐसी बॉडी बना सकते हैं और तुमने कैसे किया? अब लोगों के दिमाग में क्या है कि वो ये चीज दिमाग में नहीं रखते कि न्यूट्रिशन हमें लेना है। वो न्यूट्रिशन कहीं से भी आना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आप समोसा भी खाते हो और समोसा में वो न्यूट्रिशन है तो आप समोसा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चूंकि समोसा में न्यूट्रिशन नहीं है इसलिए वो आप नहीं खाते हो। तो इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। वेज और नॉन वेज का कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नॉनवेज का दिमाग में लोगों को इसलिए रहता है कि प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। मैं अपनी लाइफ में कभी नॉनवेज नहीं खाया और मैं वेज में ही हूँ हमेशा से, और वही चीज दिमाग में रख के मैं बॉडी बनाई है। अब सीन ये है कि इस चीज को समझता कोई नहीं है। अगर आप वेज भी लेते हैं तो हमारी रोटी में, चपाती में हमें प्रॉपर कार्ब्स मिल जाते हैं, दूध में प्रोटीन विटामिन मिल जाते हैं, पनीर, सोया में, दूध, दही में, ये सारी चीजों में हमें जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो मिल जाते हैं। फिर हम वे सप्लीमेंट भी लेते हैं। आप पीनट बटर लीजिए, ये सारी चीज कितने अमाउंट में कब कितना लेना चाहिए, अगर आप इतना भी समझ लेंगे तो आपको नॉनवेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे वेज में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसको आप प्रॉपर वे में फॉलो करके आप अपनी चीजें बना सकते हैं। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि जो आप खाना ले रहे हैं वो कितना डाइजेस्ट हो रहा है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपके ज्यादा कंज्यूम करने से या आपके नॉनवेज खाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी ही नहीं। क्या हो रहा है, सिर्फ जैसे चिकन खाते हैं तो सिर्फ चिकन खा रहे हैं लोग बैठ के, उसके साथ दूसरी चीजें इंक्लूड करके नहीं खाएंगे और भर भर के खाएंगे कि नहीं प्रोटीन मिल रहा है इसके अंदर। तो वो है, हम ये नहीं बोल रहे कि वो तरीका गलत है, तरीका गलत है। तो ये चीज सही बोली। तो मतलब ये है मेन पॉइंट कि आप कुछ भी खाओ बट एक अमाउंट में खाओ, सही वे में खाओ जैसे लोग पहले खाते थे। और दूसरा ये कि सिर्फ नॉनवेज खाने से बॉडी नहीं बनती है, वेज खाने से भी बनती है। और वेज में अगर आपके अंदर है तो आप सोर्स ढूंढ ही लोगे उस चीज का। हाँ, कुछ लोग जबरदस्ती भी जाते हैं, जो लोगों ने कभी खाया भी नहीं है, हाँ, वो सिर्फ अगर फिटनेस फ्रीक होने की कोशिश करते हैं उसमें फिर वो नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। मतलब ऐसे चाहते नहीं है, जस्ट बिकॉज की बॉडी बनानी है इसलिए वो नॉन वेजिटेरियन, तो वो जरूरी नहीं है। आप जबरदस्ती मत करिए। एग्जैक्टली। हाँ। और एक और पॉइंट आता है, एक बहाना जो मिडिल क्लास बोल सकते हैं या लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं, ये मानना है। तो यहाँ तुम कितना अपनी फिटनेस के ऊपर पैसे खर्च करते थे, वो मुझे जानना है कि मतलब कितना पैसा तुम्हारा जाता था तब। पैसों की थोड़ी बोल सकते कि वो भी इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी उस टाइम पे कि तुम अपनी बॉडी पे इतना खर्चा कर सको, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे जस्ट बिकॉज ताकि फाइनेंशियली मम्मी को भी हेल्प कर सको। तो तुम कैसे मैनेज करते थे अपने सप्लीमेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत तो जरूरत पड़ती है या जो दूसरी चीजें जरूरत होती है, तो तुमने कैसे मैनेज किया? मैं वही बोल रहा था कि इनिशियली आपको चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने बॉडी की कंडीशनिंग को समझो कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो 1-2 महीना आप पहले जिम जाओ, पहले ही आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जिम जाओ, योगा करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी ऐसी एक एक्टिविटी जिसमें आपकी ऑल ओवर बॉडी इंक्लूड हो जाए, सारे मसल्स आपके आ जाए बॉडी के, एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट। तो मैं अपनी बात करूं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो इनिशियली मैं वही था कि 2 महीने तक मैं गया, चीजों को समझा
और उसके अकॉर्डिंग कि भाई अगर मैं घर पे जा रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं बहुत सी चीजें घर से ले जा सकता हूँ। रोटी ले जा सकता हूँ तो मेरे कार्ब्स आ गए उसके अंदर, दाल ले जा सकता हूँ तो प्रोटीन आ गया, थोड़ा बहुत मैं गुड़ ले जाऊंगा, तो ये सारी चीजें मैं लंच में कर लूंगा। उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा घर पे खा लूंगा, और उसके बाद मैं जब जिम जाऊंगा तो उससे पहले मैं एक एप्पल या बनाना खा लूंगा। फिर वापस आऊंगा जिम से तो एक वे प्रोटीन का स्कूप ले लूंगा। उसके बाद मैं वापस घर पे जाऊंगा तो फिर मैं एक दाल चावल इस तरीके से एक बेसिक जो है वो लेके फिर रात को सोने से पहले मैं दूध पी के सो जाऊंगा। तो ये एक बेसिक चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। आप जैसे कि मिनिमल तुमने अमाउंट में भी बताया उसमें वे प्रोटीन ही है जो एक्स्ट्रा लाए, बाकी ये नॉर्मल है जो घर पे आप रेगुलर खा रहे हो। खाना जो राशन तुमने जो जी नॉर्मल बताया वो नॉर्मल है जो घर पे रेगुलर लोग खाते ही है। तो उसको अगर जी काउंट नहीं करे तो सिर्फ अगर एक्स्ट्रा खर्चा माने तो एक हो गया जिम का। तो आप जिम की जगह पे अगर आप जिम के पैसे नहीं भर सकते तो घर पे आप स्टार्ट करो पहले। ठीक है। और बिल्कुल दूसरा हो कर गया सकते हो। प्रोटीन, जो मुझे लगता है वो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ। तो वो ही खर्चा है, ज्यादा कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है इन स्टार्टिंग। फिर धीरे धीरे आपको लगे वैसे वैसे आप खुद ही पता चलता जाएगा कि क्या करना बिल्कुल। चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ लोग अभी के टाइम पे अभी तो चलो वो हो गया कि सब ऑनलाइन ही काम चल रहा है, पर कोरोना से पहले लोग काफी ट्रैवल करते थे। तो ट्रैवलिंग में सबसे मुश्किल होता है अपनी डाइट के ऊपर या बोल सकते हैं हेल्दी फूड के ऊपर फोकस कर पाना, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो ही खाना पड़ेगा। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि पूरा टाल ही देते हैं या बहाने ही बना देते हैं कि नहीं मेरा तो बिजनेस ही ऐसा है जिसमें मुझे मोस्ट ऑफ टाइम ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और मैंने देखा है कि तुम खुद पहले चलो मॉडल थे, स्ट्रगलिंग करते थे तब भी तुम ट्रैवल करते थे क्योंकि जाना ही पड़ता था ऑडिशंस देने के लिए। फिर तुम जब मिस्टर गुजरात बने मॉडल बने तो वो मॉडलिंग करने के लिए रैंप वॉक करने के लिए तुम्हें ट्रैवल करना पड़ता था। और आज के ऐसे है कि तुम खुद मैनेजमेंट करते हो, तुम्हारा खुद का अपना एजेंसी है और तुम मॉडलिंग को जज करते हो, तब भी तुम्हें ट्रैवल करना पड़ता है। तो फिर तुमने कैसे मैनेज किया ट्रैवलिंग के टाइम पे? तुम कैसे अपने आप को मतलब खाने पीने का कैसे चूज करते थे हेल्दी चीजें?